आज 12 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी की ओर से धनबाद में जय भारत सत्याग्रह का यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कार्यक्रम ठीक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के ऑपोजिट में हो रहा है, जो वो कार्यालय जो कि करीब 12 सालों से बंद है। जिला परिषद ने इसे 12 साल पहले बंद कराया था और तब से इस कार्यालय में ताला लगा हुआ है। कई बार ये भी बातें सामने आ रही है कि आज जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये भी है कि इस कार्यालय को जल्द से जल्द खुलवा लिया जाए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पहुंच रहे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद जिला के अध्यक्ष संतोष सिंह, विधायक झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आइए हम इन लोगों से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आज जो यहाँ पर सत्याग्रह सभा किया जा रहा है, इसका क्या असर देखने को मिलता है। और क्योंकि आपको हम दिखाना भी चाहेंगे कि कितनी संख्या में भी लोग पहुंचे हुए हैं, तो क्या 2024 चुनाव का ये आगाज कांग्रेस की ओर से कर दिया गया और उसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रदेश के अंदर में हमारे जितने भी कार्यरत, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यालय हैं, उन सब के कार्यों का समूचा समीक्षा करते हुए और इस सत्याग्रह के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस यात्रा के दौरान हम कर रहे हैं। और सभी जगह पर कार्यालयों की समीक्षा और हमारे संगठन की समीक्षा, ये उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। झांकियों की धनबाद में ये मसला पिछले 12 सालों से अटका हुआ है। यहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकारिणी के लोग कुछ व्यवधान उनके सामने रखे जा रहे हैं, उसमें मदद करने की दृष्टि से और जिस प्रकार से यहाँ के अधिकारी, यहाँ का प्रशासन उसमें असहकार्य न करते हुए उसमें अड़चनें और बाधाएं ला रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारे नेतृत्व को हतोत्साहित कर रहे हैं, ये जो सत्याग्रह है, ये आंदोलन में उनका उल्लेख उस जिक्र से किया गया। आपने कहा था कि जब तक पार्टी कार्यालय, उसके बाद में हमारे स्थानीय नेताओं ने, हमारे माननीय मंत्री महोदय, हमारे विधायकों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस विषय में जितना कोशिश हो सकता था सब प्रकार से कोशिश उन्होंने किया। उसमें जो व्यवधान आ रहे हैं, आज यहाँ के प्रशासन की ओर से जो मुझे संदेश मिला, जो जानकारी मिली, एक उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भूमि कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसकी भूमि पूजन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की, जो 1958 में पार्टी को दे दी गई और आज 60 साल के बाद, 60 साल जाने के बाद भी जिस प्रकार से कोई अवैध तरीके से एनक्रोच कर झोपड़ी जो बसाई जाती है, उस प्रकार से जिस साजिश के तहत 2011 में कांग्रेस को कमजोर करने की दृष्टि से, कांग्रेस को विस्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाया गया, उसे पुनर्स्थापित करने का यह संघर्ष है। ये यहाँ के प्रशासन के खिलाफ और गलत इरादों के साथ कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के खिलाफ साजिश कर इस कार्यालय को हत्याया गया और इसीलिए आज उसका उल्लेख यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाएं उनके वक्तव्य में यहाँ पर आई और मैं उनके साथ में सचिवालय का घेराव किया था। और देखिए, चाहे सचिवालय का घेराव हो, चाहे संसद को ना चलने देना, जिन प्रश्नों को, मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं और आज 27 मार्च से 28 मार्च से पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता नुक्कड़ों पर, सड़कों पर, पंचायतों में, गाँव में जाकर माननीय राहुल गांधी जी का संदेश लेकर माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस देश की महंगाई को वो कैसे रोकेंगे? इस देश की आसमान छूती हुई बेरोजगारी के लिए उनके पास में क्या उपाय हैं, क्या यंत्र हैं? इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को वो कैसे रोकेंगे? उसमें वो क्यों असफल रहे? इस देश की गरीब जनता की जेब के, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा जिस प्रकार से चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया है और वो देश से चोरी कर गबन कर भाग गए हैं, उनका पैसा वापस, हमारे इन गरीब भाइयों का पैसा कैसे वापस लाया जाएगा? इन सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जा रहा है, क्योंकि इसका उत्तर उनके पास में नहीं है। ना ही उनके पास में ये उत्तर है कि उनके व्यवधानों के बावजूद भी झारखंड में गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाओं का रोज सिर्फ घोषणा ही नहीं, लेकिन जमीनों पर उसका अमल करवा रही है। जहां पर जीएसटी का पैसा रोक दिया गया हो,
प्रदेश के गरीबों को देने वाले अनाज को रोक दिया गया हो, जहां पर जीएसटी के माध्यम से मिलने वाला जो हमारा हिस्सा है उसे रोक दिया गया हो, जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जो योजनाएं बनाई गई उसे विफल करने की साजिश रची गई हो, उसके बावजूद भी ये गठबंधन सरकार का संकल्प है कि इस प्रदेश की जनता को जैसे कैसे क्यों ना हो, लेकिन उनको सुविधाएं पहुंचाने का काम ये गठबंधन की सरकार कर रही है। और जब उन्होंने ये देखा कि इतने व्यवधानों के बावजूद भी इस प्रदेश की जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई लोकप्रिय सरकार है, उस सरकार को कमज़ोर करने की साजिश, विधायकों को खरीद फरोख्त करने की अफवाहें, उनके ऊपर संशय की उंगली उठाने वाली कृत्य जो उन्होंने किया, उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार तटस्थ तरीके से टस से मस नहीं हो रही है। तब लोगों का फिर से ध्यान भड़काने के लिए ये कल का जो घेराव है ये उसकी पृष्ठभूमि है। जब कोटे के मंत्रियों का कुछ फेरबदल करने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो माननीय मंत्री हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो वादा हमने प्रदेश की जनता को किया था उसमें उससे भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का कोई अवसर आता भी है तो वो अवसर इस प्रकार से उनका जो भी समीक्षा होगी, चाहे मैं हूं, चाहे अध्यक्ष जी हैं, चाहे मंत्री जी हैं, चाहे हमारे विधायकगण हैं, हर एक की समय समय पर समीक्षा होती है और उस समय में आला कमान कांग्रेस अध्यक्ष अगर कोई निर्णय की आवश्यकता हो उस समय वो ले। 3 विधायकों को आप लोगों ने निलंबित किया था, क्या उनकी निलंबन वापसी हो गई? देखिए, उनका कोर्ट में इट इज़ अ लीगल मैटर, वो लोग मेरे पास में आए थे, उन्होंने माफ़ी मांगा हुआ है, लिखित रूप में माफ़ी मांगा हुआ है अपने कृत्यों के लिए, अपनी गलतियों के लिए आश्वासन किया, लेकिन उसका निर्णय माननीय कांग्रेस अध्यक्ष उसके कौन सी सदस्यता? वो राहुल जी की सदस्यता। देखिए, राहुल जी की सदस्यता पूर्ण रूप से बहुत ही एक प्रकार से संविधान का हम सब न्याय प्रणाली का सम्मान करते हैं, लेकिन एक साजिश की तरह गलत वहाँ पर प्रस्तुत किए हुए गलत तथ्यों के आधार पर ये निर्णय लिया गया है, जो कि अनैतिक और मैं समझता हूँ अलोकतांत्रिक है। इसकी अपील सम्मानीय न्यायालय के सामने हमने किया हुआ है। हमारे सभी जो सीनियर अधिवक्ता हैं इस पर काम कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि इस देश में कानून आज भी लोग विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का जिम्मेदार कानून व्यवस्था उसमें उनकी हमारे इन उसकी रक्षा करेगा और उचित निर्णय इस पर बहुत बहुत रही है। जो इसके संवैधानिक पहलू होंगे उन संवैधानिक पहलुओं को संवैधानिक तरीके से समाधान कर लिया जाएगा। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपकी अपनी सरकार है, 3 साल से आपको सरकार में बावजूद नहीं खुल पाया है, तो और इसके लिए संघर्ष सरकार रहने से क्या किया जाएगा कि मतलब संविधान सम्मत काम को असंविधान सम्मत कर दें। तो आपने कहा कि हम तो ताला तोड़ देंगे अगर नहीं, यदि मैं अभी संवैधानिक पद पे हूँ, उस पद से मैं अभी 4 विभाग का मंत्री हूँ, स्वास्थ्य मंत्री हूँ। हमको यदि आंदोलन करना होगा तो हम जिस पद पे मैंने शपथ लिया उसको तो हटूंगा ना, संविधान के पद से हट के तब मैं करूंगा। मंत्री जी इसको लेकर राज्य में क्या बचाव को लेकर राजनीति है, इसकी वजह से नहीं खुल पाया। कांग्रेस में आपसी राजनीति है, यही वजह कि 12 साल तक पार्टी के अंदरूनी राजनीति। नहीं, ये तो देखिए राजनीति तो राजनीति होगी। अरे भाई, राजनीति नहीं होगा, लोकतांत्रिक पार्टी है तो इसमें राजनीति तो होगी, इससे कहाँ इनकार करेंगे। राहुल गांधी जी ने इस देश के हित में बात उठाई है। राहुल गांधी व्यक्ति के ऊपर आधारित आंदोलन नहीं है। देश के आम लोगों को जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल जो है एक राजनीतिक दल का पिट्ठू बना दिया गया है, उसके विरोध में है। लोगों को जो मौलिक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये देश, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे नारी पर अत्याचार हो,
बहुत सारे मुद्दे को लेकर ये लड़ाई। तो बिल्कुल आपने देखा कि आज किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के 12 साल से बंद कार्यालय के ठीक सामने में यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन किया गया, महाधरना किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और तमाम लोग पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता और नेता तमाम लोग यहाँ पर थे और इन लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, उनकी जो सदस्यता रद्द की गई, उसके बाद उनके आवाज़ को जो खाली कराया गया, महंगाई को लेकर, इसके अलावा कई अलग अलग मुद्दों को लेकर आज इन लोगों ने आम जनता से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, आम जनता से रूबरू हुए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो 12 साल से कार्यालय बंद है, पूरा प्रयास रहेगा कि इसे खुलवा लिया जाए। यहाँ तक ये बातें भी सुनने में आई, इन्होंने कहा कि जब तक अब ये कार्यालय नहीं खुलता है, ठीक इसके सामने यहाँ पर जहाँ पर आज यहाँ पर ये वहाँ धरना दिया गया था, ठीक यहाँ पर अब ये कार्यालय चलेगा। यानी कि एक तरह से बिल्कुल सत्याग्रह यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक और जहाँ 2024 की चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है और इसका असर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, सत्याग्रह किया जा रहा है, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और आज ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। अब देखते हैं कि 2024 में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज अविनाश पांडे यहाँ पर पहुंचे और अपनी बातों को रखा, जनता से रूबरू हुए, इसका कहीं ना कहीं कुछ असर होता हुआ दिखता हुआ मिल रहा है। और कार्यालय कब तक खुलता है, ये भी यहाँ पर अब एक स्थिति बनी हुई है। देखते हैं कि क्या आज जो यहाँ पर महाधरना किया गया था, इसका असर दिखेगा और जल्द ही कार्यालय खुल जाएगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।